हेलो एवरीवन। साथियों कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में आपको टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड क्या होता है, साथ ही साथ आपके एक बात जरूर जानना है कि आपके पेपर जो है ये टोटल 120 मार्क्स की परीक्षाओं में रहेंगे, यानी 120 क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, जिसमें 5 सेक्शन डिवाइडेड है। पहला क्या है? जीके जीएस। ठीक है ना, पहला क्या है? जीके जीएस, जो कि 40 मार्क्स का आपके परीक्षाओं में रहेगा। दूसरा आपका क्या आता है? दूसरा आपका आता है रीजनिंग, जो कि 25 मार्क्स का रहता है। तीसरा आपका सेक्शन है आपका हिंदी। क्या है? हिंदी, जो कि कितना है? 15 मार्क्स का। उसके बाद 4 नंबर पे आपका आता है इंग्लिश। क्या आता है? इंग्लिश, वह भी 15 नंबर का। और ये पांचवा जो आता है, ये पांचवा, ये टीचिंग एप्टीट्यूड करके आता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल, जिसे हम क्या कहते हैं? TLE भी कहते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड कहे या जो भी कहे, ये सभी आपको, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यह आपके परीक्षाओं में जो कि कहे तो 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। और कितने मार्क्स के? टोटल 25 मार्क्स के। तो ये 5 सेक्शन में जो डिवाइड है, पहला है जीके जीएस 40 मार्क्स, रीजनिंग कितना? 25, हिंदी 15 और इंग्लिश 15 और टीचिंग एप्टीट्यूड आपका यह 25। तो आज के इस वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर चर्चा करेंगे, ठीक ना। और इसमें देखेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड का कहाँ से प्रश्न आपके परीक्षाओं में आता है और आपको किस पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना, और तैयारी टीचिंग एप्टीट्यूड की कैसे करनी है। यह आपके लिए नया होगा, क्योंकि और कुछ तो आप पढ़ते होंगे, लेकिन यह चीज आपके लिए नया होगा। नया इस सेंस में कह सकते हैं कि इस चीज को आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए यह जो पोर्शन है वो आपके लिए नया होगा, और यह 25 मार्क्स का पूछा जाता है। तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? इसमें एक है रोल ऑफ टीचर। रोल ऑफ टीचर का मतलब होता है एज ए टीचर की भूमिका क्या होती है कक्षा के अंदर या कक्षा के बाहर, या फिर आपको पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेवियर, यानी अनेक प्रकार से एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है। बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको रोल ऑफ टीचर के बारे में पढ़ना है। यहाँ से प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। मैं वही टॉपिक को ज्यादा कवर करता हूँ जो टॉपिक आपके परीक्षाओं में आने की संभावनाएं पूर्ण रूप से रहती है और परीक्षाओं में आते हैं। उसके बाद है ग्रोथ एंड, हमारा ये क्या कहलाता है? ये हमारा ग्रोथ जो देख पा रहे होंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक ना, यानी वृद्धि एवं विकास। ये हमारा जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इससे प्रश्न आपके परीक्षाओं में रहता है। कैसे रहता है? जैसे देखा गया है, एक बार पूछा गया है कि डेवलपमेंट है क्या है? डेवलपमेंट जो है ये है क्या है? वृद्धात्मक है या फिर आपका गुणात्मक है? ये क्या है? यानी वृद्धि को दर्शाता है कि गुण को दर्शाता है, या दोनों को दर्शाता है? क्या को? दोनों को। तो हमारा यह दोनों, यह हमारा यह क्या होता है? क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, जिससे वृद्धि हमारा ग्रोथ से, एज ए सेंस वृद्धि से है, और विकास जो हमारा डेवलपमेंट से है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आपका आता है समाजीकरण, सोशलाइजेशन। समाजीकरण से भी परीक्षाओं में प्रश्न रहते हैं, और इसमें क्या रहेंगे? या तो पूछेगा आपसे प्राथमिक समाजीकरण इनमें से कौन सा है? क्या है? प्राथमिक समाजीकरण इनमें से आपका कौन सा है, या आपका दे देगा इनमें से कौन आपका सेकेंडरी यानी द्वितीय है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को है, ये आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार जो है ये आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपका अगला, जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको अगले में क्या पढ़ना है? आपका अधिगम पढ़ना है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, एज ए सेंस जो है ये आपका लर्निंग से है। आप जो अभी पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, यही आपका लर्निंग होता है। तो लर्निंग से भी आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्या हमारा यह अस्थाई होता है या अस्थाई होता है? तो इस प्रकार के प्रश्न जो है यह आपको अनेकों रूप में देखने को मिल सकता है, यानी लर्निंग आपसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में रहता है।
उसके बाद आपका राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड क्या कंपलसरी एजुकेशन करके आपका आता है आरटीई 2009। क्या आता है आरटीई 2009। इसमें एक बात ये पूछा गया था एक बार कि यह आरटीई ठीक ना 2009 कब लागू हुआ। तो यह हमारा 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारतवर्ष में यह क्या हुआ था, यह लागू हुआ था। तो हम आरटीई को एज ए अभी आपको ये जानना जरूरी है कि क्या क्या टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड में पढ़ना है, तो ये सभी पढ़ना है। आरटीई को हम जब पढ़ाएंगे तो विस्तृत से अच्छे से पढ़ाएंगे और उसमें क्वेश्चन भी आपको कराएंगे कि प्रश्न आपके कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं और कैसे पूछे गए हैं। ठीक, तो ये जो मुख्य रूप से इतना जान लीजिए हमारा आरटीई ये क्लास 1 से लेकर हमारा इसमें कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे ठीक ना, तो उसमें कहता है आपको जैसे 6, 7, 8 में पढ़े होंगे तो आपको यह फ्री एंड कंपलसरी, आपको जरूरी, आपको ऐसा नहीं है कि अगर 14 वर्ष तक के बच्चों को अगर कोई काम करवाते हैं ठीक ना तो यह दंडनीय अपराध है। तो ठीक ना, तो यानी कंपलसरी भी है और यह हमारा अधिकार भी है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यह आता है नया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो हमारा यह हुआ है नई शिक्षा नीति, तो इससे भी आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे कि नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में लाया गया और उसके कुछ कुछ जो हमारा ये है ये इसमें क्या संशोधन हो गया है, जीडीपी का एजुकेशन पर कितना खर्चा है, ये सभी चर्चा हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उस समय भी हम आपको बता देंगे। अभी बेसिक में इतना जानना है कि आपके यह परीक्षाओं में क्या क्या प्रश्न आते हैं, ठीक ना। उसके बाद आपका मोटिवेशन, प्रेरणा से मोटिवेशन से प्रश्न आते हैं। उसमें एक बार पूछा गया है कि एक बच्चा यानी एक छात्रा है और उसे क्या है, उसे टीचर बनना अच्छा लगता है, यानी बच्चों को पढ़ाना उसे क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी में बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है और इसीलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है। किसकी, बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है और उसे पसंद क्या है, उसे पसंद है शिक्षक बनना, शिक्षक एज ए सेंस, और उसका पसंद है कि हम क्या बने, टीचर बने। तो वह मेहनत कर रही है बीएड एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा की, तो यह उसकी आंतरिक प्रेरणा होगी कि बाह्य प्रेरणा। तो साथियों आपको बता दूं यह आपकी इंटरनल मोटिवेशन है, क्योंकि उसे खुद टीचर बनना अच्छा है लगता है और उसे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। तो अंदर से यह क्या है, मोटिवेट उसको मिला हुआ है कि नहीं हम क्या करेंगे, टीचर बन के बच्चों को पढ़ाएंगे, इसीलिए हम बीएड करेंगे। तो इस प्रकार मोटिवेशन से प्रश्न आपके परीक्षाओं में रहते हैं। उसके बाद आपका है टीचिंग विधि। कभी पूछा गया है कि यह आगमन और निगमन से भी पूछा जाता है। आगमन विधि हम बता देंगे आपको, आगमन विधि क्या होता है। आगमन विधि मुख्य रूप से ये होता है कि बच्चों को सबसे पहले उदाहरण दे के प्रस्तुत करना चाहिए। जब बच्चे को आप बार बार उदाहरण देंगे तो बच्चे में क्या होगा, बच्चे बेहतर सीख पाएंगे, ठीक ना। तो आगमन विधि, साथ ही साथ उसमें बहुत सारे जैसे कभी दे दिया था कि प्रोजेक्ट विधि किसने दिया था, ठीक ना। तो प्रोजेक्ट विधि और सारे किंडर गार्डन ये सभी जो है ये सभी हम शिक्षण विधि में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा अगला है स्कूल मैनेजमेंट यानी विद्यालय प्रबंधन। आप एक टीचर जो हैं तो विद्यालय को कैसे मैनेजमेंट करेंगे, ये सभी आप एक टीचर होने के नाते कैसे स्कूल को मैनेजमेंट करेंगे ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये सभी बेसिक है और मैं बेसिक से आपको एडवांस किया और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक ना। उसके बाद अगला जैसा कि देख पा रहे होंगे ये बाल केंद्रित, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। उसी पर आप कहें तो पूरा 25 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड जो पूछा जाएगा इसी पर आधारित होगा, यानी बाल केंद्रित शिक्षा। कहने का मतलब है कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी हम जो पढ़ाते हैं तो बच्चों के अनुरूप पढ़ाएंगे, बच्चों की इच्छा के अनुसार पढ़ाएंगे। बच्चों को अगर अभी इच्छा नहीं है पढ़ने का तो उसे दूसरे कुछ कराएंगे, यानी बच्चे के अनुरूप। ये बच्चे जो सेंटर जो है ये आपका बच्चा है और ये सभी टीचर है, यानी बच्चों के अनुकूल ही क्या होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए।
उसके बाद हमारा ये कोठारी आयोग, उसमें बहुत सारे कमीशन हम देखेंगे और कोठारी आयोग से भी प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद एनसीएफ 2005, हमारा ये एनसीएफ जो है ये भी आपको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ा देंगे। नई हमारा ये नई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो होता है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, तो उसको हम अच्छे से आपको हम वीडियो में बता देंगे। बस इतना याद रखना है कि आपको एनसीएफ भी आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका सबसे ये भी इम्पोर्टेंट है सिलेबस एंड करिकुलम, यानी पाठ्यक्रम और क्या है आपकी पाठचर्या। यहाँ से भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में 1 से 2 नंबर आते हैं। उसके बाद जैसा मैंने पहले भी बताया, आगमन और निगमन विधि। आगमन विधि क्या होता है, सबसे पहले बच्चों को उदाहरण देकर प्रस्तुत करना होता है, यानी उदाहरण। और निगमन में क्या होता है, सबसे पहले नियम, क्या 9 से क्या निगमन और 9 से नियम, इस प्रकार की बहुत सारे ट्रिक के माध्यम से भी हम बताने की कोशिश करेंगे। और मुख्य रूप से मेरा टारगेट ये रहेगा कि 25 में 25 कैसे लाए टीचिंग एप्टीट्यूड में। क्या टारगेट रहेगा, 25 में 25 कैसे लाएंगे, कहां से प्रश्न बनेंगे, ये चीज को बहुत मायने रखा जाता है। उसके बाद पाठ्य हमारा ये सहगामी क्रिया, इसे भी देखेंगे। और यहाँ से भी एक बार पूछा गया है कि एनसीसी यह किसके अंतर्गत आता है, तो हमारा यह पाठ सहगामी क्रिया के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार पाठ सहगामी क्रिया के से भी प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, ठीक ना। तो इतना आप आगे भी हम देखते हैं क्या क्या आगे पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, माइक्रो टीचिंग के बारे में भी पढ़ना है। क्या माइक्रो टीचिंग से भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में भर भर के 1 से 2 नंबर जरूर, 1 नंबर बहुत मायने रखता है, क्योंकि 25 टॉपिक है। कितने टॉपिक है, 25 टॉपिक पढ़ना है आपको, और 25 क्वेश्चन का है, और 25 मार्क्स का है। तो 25 टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे, 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और टोटल आपको 25 मार्क्स भी हम आपको दिलाएंगे। तो माइक्रो टीचिंग हर एक टॉपिक को मैंने कवर कर दिया है कि ये सभी टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो हम पढ़ा देंगे। डिसिप्लिन, हमारा अनुशासन से भी प्रश्न आता है। और अनुशासन में क्या पढ़ना है, हमारा एक तरफ है कक्षा अनुशासन यानी क्लास डिसिप्लिन, और दूसरा हमारा होता है स्कूल डिसिप्लिन। दोनों से ही प्रश्न आते हैं, अनुशासन से भी। और अनुशासन को 2 पार्ट में, एक कक्षा अनुशासन और दूसरा हमारा क्या है, विद्यालय अनुशासन। तो ये सभी हम चर्चा करेंगे टॉपिक के दरमियान। बस इतना याद रखना है कि ये सभी आपको क्या करना है, ये सभी आपको पढ़ना है, उसे छोड़ना नहीं है। उसके बाद आपका लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व करना। अगर आप मॉनिटर कभी क्लास में बने होंगे तो आपकी क्या लीडरशिप होती है, ये सभी लीडरशिप जो है, ये सभी अगर आप लीडरशिप हैं तो आपकी भूमिका क्या होती है, ये सभी देखेंगे। सृजनात्मक बच्चा, एक बच्चा जो है ये क्रिएटिविटी करता है, क्या करता है, सृजन करता है, किसी चीज की खोज करता है, तो ये सभी बच्चे के बारे में पढ़ेंगे। और सृजनात्मक बच्चा से कभी एक प्रश्न आया था कि अपसारी बालक किसे कहा गया है, अपसारी बालक, तो ये भी हम चर्चा करेंगे जब हम ये सृजनात्मक बालक के बारे में पढ़ेंगे। बस इतना भी याद रखना है कि आपके परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आते हैं। योजना समूह से भी आते हैं। और उसके बाद मध्याह्न भोजन, आप जिसे मिड डे मील कहते हैं, यहाँ से भी परीक्षाओं में देखने को मिलता है, ठीक ना। अगर स्कूल में जो मध्याह्न भोजन होता है, यहाँ से भी आपके क्यों जरूरी है, क्या उसका मकसद है, ये सभी हम चर्चा करेंगे जब टॉपिक को पढ़ेंगे। बस इतना। और उसके बाद मूल्यांकन और लेखन प्रक्रिया में हम पूरे देखेंगे, जिसको हम सुबोपली जो कहते हैं, ठीक ना, सुबोपली कहते हैं। सुनना, सौ से सुनना, ब से बोलना, प से पढ़ना, और ल से हमारा क्या होता है, लिखना। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, यह हमारा सुनना, क्योंकि अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता होता है। तो इस प्रकार ये सभी टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, यानी मोटा मोटी बात करें तो 25 टॉपिक है, ठीक ना। और 25 क्वेश्चन आपको आना है, और आपको भी 25 मार्क्स लाना है, यानी 25 आउट ऑफ 25 आपको लाना है। इसके लिए मैं पूर्ण रूप से तत्पर रहूंगा कि आपका हर एक टॉपिक से जो प्रश्न आता है, जहां से वही टॉपिक को पहले कवर किया जाए, और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करा दिया जाए, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको क्या है, यह 25 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक ना, जिसे हर एक तरह से कहीं आपको टीएलई देखने को मिलेगा,
तो इस प्रकार आप देख सकते हैं और इस प्रकार क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल से आपका जो प्रश्न आता है, तो इस प्रकार आपने देखा और समझा, ठीक ना। तो इस प्रकार आप तैयारी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर। और एक बात, अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी प्रक्रिया की, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। व्हाट्सएप का रिप्लाई होने में समय जरूर लगेगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं, लेकिन आपका जवाब जरूर मिलेगा। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कहीं आपके क्लास में या कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो तुरंत आपको व्हाट्सएप कर देना है। कुछ देर के बाद आपको, जब आपको यह व्हाट्सएप देखा जाएगा, तो आपको यह रिप्लाई मिल जाएगा। तो इस प्रकार सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक ना, टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड करके आपका यह 25 मार्क्स का पूर्ण रूप से तैयारी स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद हर एक सेक्शन को हम अच्छे से पढ़ेंगे और रीड करेंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना हो सकेगा हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो फिर मिलते हैं साथियों। अगर कहीं भी आपको कोई डाउट है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर कर दें, और हर एक सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।